तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लोग बताने वाले हैं कि डिप्लोमा के बाद आप क्या करिए, मतलब आपको क्या क्या ऑप्शन है करियर में, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी विशेष में हम लोग बात करेंगे कि देखिए, सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। मतलब आपके गार्जियन के पास पैसा है आपको पढ़ाने के लिए 3 साल एक्स्ट्रा, अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है, आपको जॉब चाहिए अभी, ठीक है, तो आप ये सब जॉब कर सकते हैं। ठीक है, जेई का जॉब निकलता है, बहुत सारा एसएससी जेई हुआ, इसरो हुआ, आरआरबी हुआ, वगैरह वगैरह करके बहुत सारा जॉब में वैकेंसीज निकलती है मेक सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए। और अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं तो डिप्लोमा नहीं तो कम से कम आप बीटेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस को बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं डिफेंस लाइन में। ठीक है, तो डिफेंस लाइन में भी बहुत सारा जॉब होता है। जो डिप्लोमा पास रहता है ना, वो लोग डिफेंस में एक्स ग्रुप में भर सकता है फॉर्म। ठीक है, डिफेंस में भर सकता है, और यांत्रिकी का निकलता है फॉर्म सब डिफेंस में, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका एक तरह से यांत्रिकी जेई का पोस्ट आपको मिलता है। और सीएचएसएल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम है, और काफ़ी इजी भी होता है। लेकिन वही क्वेश्चन है होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल इजी ही होता है, तो आप लोगों को ये सब आसान पड़ेगा। ठीक है, तो और भी देखते हैं हम लोग कि आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। अगर पैसे की बहुत ज़रूरत है तो प्राइवेट कर सकते हैं, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाता है उसमें। या अगर आप अप्रेंटिस भी कर सकते हैं, अप्रेंटिस का फॉर्म जैसे निकलता है। ठीक है, तो अप्रेंटिस का फॉर्म निकलता है अच्छे अच्छे कंपनी में, जैसे डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, वगैरह वगैरह में, तो उसमें आप 1 साल का अप्रेंटिस कर सकते हैं। उसके देखिए बेनिफिट क्या क्या हैं कि आपको अभी जितना भी फॉर्म वगैरह निकल रहा है ना, तो बहुत सारा में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। तो अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे या नहीं, तो आप प्राइवेट में 1 साल जॉब किए रहेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, तो ये आपको बेनिफिट ही करेगा। ठीक है, तो प्राइवेट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्राइवेट में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में आपको अगर पता करना है कि कहाँ से कैसे क्या जॉब का ये सब है, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा कहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे गुजरात हुआ, बेंगलोर हुआ, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गए हुए हैं। ठीक है, और मेरे बैचमेट्स भी हैं कुछ कुछ वहाँ पे गए हुए। तो आपको अगर इच्छा है ये इसके बारे में जानने का, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और जिनके पास कुछ पैसा है, उनका ग्रुप अच्छा है, या उसको सही में कुछ नॉलेज है, ठीक है, तो वो लोग इंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप कैन बी एनीथिंग। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, या टीचिंग करिए, या नहीं तो अपना कुछ बनाइए। ठीक है, छोटा से ही शुरू करना है। मान लीजिए छोटा मैकेनिकल वाले हैं तो छोटा सा एक गराज खोलिए। ठीक, मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप मैकेनिक वाला काम करेंगे। कि हम देखिए, काम आप नहीं करिए, काम करवाइए आप दूसरे से। ठीक है, आप बस लीड करिए, मॉनिटर करिए। ठीक है, सिविल वाले हैं तो आप लोग सीट पेपर तैयार करना मतलब अच्छे से जानिए कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ईडी आप लोग जैसे पढ़े होंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उस पर पूरा कमांड करिए। और मतलब कि पैम्पलेट्स वगैरह बंटवाइए कि हम इतने पे हम कर सकते हैं आपका ठीक है, लैंडमार्क का आपका जो होता है सिविल वालों का मैपिंग वगैरह, ये सब आप, तो बहुत सारा ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप में भी। उसमें भी अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है इसमें कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक, तो आप एजुकेशन की ओर बढ़िए। और आपके पास पैसा अगर है नहीं, लेकिन आप जॉब करना भी चाहते हैं, ठीक है, तो आप जॉब करिए। देखिए, बहुत सारा जॉब है, और ऐसा नहीं कि आप 3 साल तक, बहुत सा आदमी होता है कि चलो बीटेक कर लेते हैं, क्या पता जॉब निकले या नहीं, तब आपका मनोवृत्ति बहुत ख़राब है। ठीक है, ये मेंटेलिटी लिख के आप कभी सक्सेस नहीं कर पाइएगा। कुछ भी करना है आपको तो आपको करना ही होगा, मतलब उस पर पूरा जोर दे देना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, अगर जॉब की ओर करना है तो जॉब में पूरा भिड़े रहिए कि हाँ करना ही करना है। प्राइवेट में जाना है, पैसा कमाना है, तो निकल जाइए, अभी इंतज़ार मत करिए। ठीक है, आप लोग जस्ट पास आउट हुए हैं और बहुत फ़ायदे में रहिएगा। और अगर हाँ एजुकेशन की ओर आगे बढ़ना है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, बीटेक। अगर अभी जो आप लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं BCEC वाला, तो उसमें आपका गवर्नमेंट वाला जॉब से गवर्नमेंट वाला मिलेगा आपको कॉलेज। ठीक,
अगर नहीं मिलता है, बाई चांस किसी का अगर नहीं हो पाता है, ठीक है, बीटेक में एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो प्राइवेट से कर रहे हैं, जूनियर लोग भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नहीं प्राइवेट नहीं कर सकते हैं आपको अगर, और मैं खास करके बोल रहा हूँ कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांच के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए, ठीक है। आप लोग बीटेक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बीटेक करिए आप लोग, ठीक है। जो लोग 10th पास होके आए हैं, जो लोग 12th पास होके आए हैं, उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो 10th पास करके आए हुए हैं वो स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो अपना ना मतलब करियर को ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। तो अपने करियर को ब्लॉक मत करिए, कहीं भी आप अपना करियर को थोड़ा एम हाई रखिए, ठीक है, और अपना परिस्थिति के अनुसार अपना एम बनाइए, ठीक है। तो आप बीटेक कर सकते हैं, नहीं जो बीटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन सस्ता सुस्ता में निकल जाएगा आपका ग्रेजुएशन में भी बहुत कोई बोलते हैं कि कहाँ कैसे एडमिशन वगैरह होता है। देखिए इग्नू में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं किसी भी ब्रांच से, ठीक है, ब्रांच सॉरी, ये बीएससी बीए वगैरह ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर से जहाँ तक बात है, रेगुलर में भी एडमिशन होता है, ऐसा नहीं कि रेगुलर में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बहुत आदमी का ये मिथ है कि डिप्लोमा वाले सिर्फ इग्नू में ही एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। आप एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, जैसे आपको अगर मन है BHU DU वगैरह ये सब में जाने का तो उधर भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है कि 12th और डिप्लोमा, ठीक है। तो इसी के साथ आगे हम लोग देखते हैं कि किस में क्या क्या कैसा कैसा अप्रोच है, ठीक है, कैसे फ्यूचर। तो देखिए अगर आप बीटेक कर चुके हैं तो इसका आपको बस बेनिफिट ये मिलता है कि आप बहुत सारा एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको एक ग्रेजुएट हो जाता है। ऊपर से आप बेनिफिट ये मिलता है कि आपका टेक्निकल एजुकेशन पे ही आपको हायर एजुकेशन मिल गया है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो उस हिसाब से डिप्लोमा ज़्यादा काम में आता है, ठीक। तो उस पर आप गेट का तैयारी कर सकते हैं, जैसे ही इंटर की सेकेंड ईयर में बस तैयारी शुरू, अब कुछ नहीं, जितना मस्ती करना था पॉलिटेक्निक में हो गया, अब बस तैयारी, ठीक। और यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी में भी दो पार्ट, एक तो इंजीनियरिंग लाइन वाला और एक जो कॉमन है होता है सिविल सर्विस वाला, ठीक है। तो बहुत आदमी को तमन्ना होता है कि आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, लेकिन बेचारा 10th में एग्ज़ाम दिया, पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया तो आ गया, वो होता है ना, बहुत के साथ हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा। तो आप लोग को अगर है इच्छा तो आप लोग इंटर किए, उसके बाद बस सेमेस्टर पास करिए और साइड से अपना पढ़िए, या नहीं तो आपको आईईएस ही बनना है, मतलब इंजीनियरिंग सर्विस में ही जाना है, तो आप तैयारी करिए, ठीक है। और जो लोगों को देखिए सीधा सीधी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करिए, अपने आप को देखिए, पहचानिए कि आप में क्या क्वालिटी, अगर आप में ज़्यादा इंजीनियरिंग का मतलब वो सब क्वालिटी नहीं है इंजीनियरिंग, तो उसमें आप ज़्यादा मेहनत मत करिए, ठीक है। तब आप क्या सब करिए कि ग्रेजुएशन कर लीजिए और बैंक वगैरह की फॉर्म भरिए, मतलब वो सब ज़्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत ईजी है, तुरंत निकल जाएगा, उसमें मेहनत है, लेकिन इनसे कम मेहनत है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि पेपर क्वेश्चन वगैरह ये सब तो देख ही रहे होंगे, ठीक है, कैसा किसका क्वेश्चन आता है। और बाकी जो भी जॉब सब है बीटेक के बाद, रेलवे वगैरह और भी बहुत सारा रेलवे का जेई वगैरह निकलता है, तो ये सब आप जॉब कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, बीटेक में आपको अच्छे अच्छे स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है, वो लोग मतलब ज़्यादा बेंड रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। तो वो होता है ना, एक माहौल मिलता है आप लोगों को कि हाँ चलो ये माहौल है, तो उस माहौल में आप मिलके कुछ कर पाइएगा, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसी पे देखिए डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है लाइफ में। अभी मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, अभी आप पूरा वीडियो देख लीजिए, लेकिन आप करोगे वही जो आप सोचे हुए हो, ठीक है। तो बस मैं एक बता रहा हूँ कि सिंपली कैसे कैसे क्या कर सकते हो आप, ठीक है। मेरा तो सही सीधा फंडा है भाई कि अगर आपके पास पैसा है, समय है, ज़रूर बीटेक करो, ऐसा नहीं कि मत करो। लेकिन हाँ, समय नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, माँ बाप का स्थिति बहुत ख़राब है, मदर फादर किसान है, दुकानदार हैं, या फिर बहुत ठीक है ना, बहुत कम पैसा है उन लोगों के पास। और वैसे भी आप पॉलिटेक्निक पास करते हो तो सबको उम्मीद रहता है कि आप जॉब करो, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप ज्वाइन कर लो प्राइवेट वगैरह, या अप्रेंटिसशिप कर लो, या नहीं तो जेई की तैयारी करो। अभी तो सिचुएशन जैसे मैकेनिकल का थोड़ा सा वीक चल रहा है, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो और ज़्यादा। मेन जॉब अभी सिविल को लग रही है,
कुछ कुछ जगह, लेकिन उसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट का नंबर बहुत ज़्यादा होने की वजह से सबको जॉब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आप सोचिए, देखो आपको करना क्या है। ऐसा नहीं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे करके तो देखो, 6 महीना करके देखो। अच्छा 6 महीना तो बहुत दिन की बात, 1 महीना 2 महीना किसी चीज़ पे वर्क करके देखो, अपने आप को खोलो, अभी ये मौका है। ठीक है, तो ज़्यादा हो रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। तो और भी जैसे है कि अगर बीटेक में आप जाओगे तो बीटेक में होता है ना कि आपको समय मिलता है अच्छा खासा, और आप तैयारी करो जैसे जो भी होता है। और आप लोग बोल रहे थे कि कौन सा ब्रांच किस हिसाब से कैसे क्या लेना चाहिए वगैरह, तो ये वाला वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कॉलेज बढ़िया है, कौन सा ब्रांच वाले के लिए कौन सा बढ़िया है, किनको डिप्लोमा करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों को, यानी तो कंप्यूटर साइंस को खास कर देखो, टेक्निकल में आपको लाइन बनाना है ना, तो आपको डिप्लोमा के साथ बीटेक करना ही चाहिए, मेरा मानना है। या नहीं तो आप कोर ब्रांचेस से हो, जैसे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, तो आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। और क्योंकि साइड से आपका ग्रेजुएशन भी हो रहा होगा, ठीक है, इग्नू में आप एडमिशन कर लोगे और इधर जेई में जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो तैयारी चल ही रही है क्या। तो आप लोग देखिए कैसे आप लोगों को क्या करना है। जो आदमी प्राइवेट में इंटरेस्टेड हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग अगर न्यू वीडियो चाहते हैं तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या सब क्या क्या चीज़ हैं जो जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत आदमी बोले हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग क्या करें, ना हमारे पास पैसा है, 5,000 10,000 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है, सोच कर देखिए। ठीक है, तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोग खुद इतना समझदार हैं कि आप लोग जानते हैं ये सब बात। ठीक, तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। ठीक, तो अगर आप लोगों को और भी कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट करिए सीधा। ठीक, चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो करते हैं ख़त्म। कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय।